पिता परमात्मा से। जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक हम परमात्मा की उपासना नहीं कर सकते, उसकी हम भक्ति नहीं कर सकते। ईश्वर से मेरा संबंध क्या है? कोई हमारे दरवाजे पर आया और उसने कहा कि हम ये प्रोडक्ट लाए हैं, आप देख लीजिए। आपने कहा कि नहीं हम नहीं देख रहे। उसने कहा कि नहीं, मैं MBA का स्टूडेंट हूँ, आप देख लीजिए, मैं कुछ लेकर आया हूँ। और आपने दरवाजा खोल दिया अपना। तो अभी उसको हमने गेट के बाहर ही रखा था, अभी वो अंदर नहीं आया, गेट के बाहर ही है। उसने अपना दिखाया कि मैं ये लेकर आया हूँ। हमने उसका देखा प्रोडक्ट, पूछा कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ के हो? तो उसने उस गांव का नाम बताया जो गांव हमारा अपना था। जब अपने गांव का पता लगा तो फिर मन में उत्सुकता आई, थोड़ा सा उसे लगाव हुआ कि ये तो मेरे गांव का ही व्यक्ति है। फिर उसने पूछा कि अच्छा मेरे गांव के हो किसके? फिर उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे उस परिवार से हूं। अब वो परिवार हमारा परिचित निकला तो और उत्सुकता जागी, तो थोड़ा सा उसको अंदर ले लिया कि अंदर आ जाओ, पानी पी लो, क्योंकि अपने गांव का ये है। हमने उसने हमारा पानी हमने उसको पिला दिया। फिर पूछा कि उस परिवार में किसके बेटे हो? फिर उसने वो नाम बताया जो तो अपने ही रिश्ते की कोई बेटी का विवाह उस परिवार में होगा था, उसका बेटा है। अब और अंदर ले आए, अंदर आ जाओ भैया, अंदर आ जाओ, तुम तो हमारे परिवार के लिए। अब उसको हमने अपने सोफे पर, जहां भी स्वागत कक्ष होता है, वहां बैठा दिया। अब वो अपना रिश्तेदार निकल आया कि अब तो आप भोजन करके चले जाना, अब तो खाना खा के चले जाना। जब तक संबंध पता नहीं था हम दरवाजा भी नहीं खोल रहे थे। फिर संबंध पता लगा तो थोड़ा सा उसको हमने अपने अंदर प्रवेश दे दिया। फिर संबंध पता लगा तो उसको और नजदीक हम ले आए। फिर संबंध पता लगा कि हमारा और गहरा संबंध है तो भोजन भी हमने रख दिया। जिस व्यक्ति को हम दरवाजे से लौटा रहे थे उसको हमने सोफे में बैठाया। किस कारण? क्योंकि वो तो मेरा संबंधी है, उससे तो मेरा संबंध है और गहरा संबंध है। तो जब तक हमको ये पता नहीं रहेगा कि परम पिता परमात्मा मेरी माता है, वो सर्व रक्षक है, वो सारे रक्षा करता है, वो कभी मुझे कष्ट नहीं देता, तो जब ये पता लगेगा तो क्या हमारा उससे संबंध गहरा नहीं होगा? केवल कहने से कि वो पिता है, इससे कहने से हम छुटकारा नहीं पा सकते। वो पिता है हमारा, ये विश्वास हमको लेना होगा। वो माता है, वो बंधु है, वो राजा है, वो वास्तव है। जब हम ये संबंध से स्थापित करेंगे, महर्षि ने कहा कि परम पिता परमात्मा से अपना संबंध स्थापित करो। सही अर्थों में जो संबंध होता है पिता का वो स्थापित करो, फिर तुमको पहाड़ जैसा दुख भी राई के तिनके के समान लगने लग जाएगा। पहाड़ जैसा दुख ये हम नहीं कह रहे हैं, जो ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि पहाड़ जैसा दुख भी तुम्हें राय के समान लगेगा, लेकिन पहले संबंध स्थापित कर लो परमात्मा से कि वो है क्या। तो जब तक परमात्मा से हमने अपना संबंध स्थापित नहीं किया, जब तक परमात्मा के विषय में हम समझ नहीं पाए, तब तक हमारे दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता है। दुखों से छुटकारा कब होगा? जब हम परम पिता परमात्मा पर विश्वास करेंगे। और विश्वास कब होगा? जब हम समझेंगे कि उसका संबंध और मेरा संबंध क्या है। हम एक जन्म के नहीं, हम तो जन्म जन्मांतरों के साथी हैं, एक जन्म के नहीं है। ये यात्रा एक जन्म की नहीं है, ये यात्रा तो जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है, ना जाने कब से चली आ रही है। और हमारी यात्रा प्रारंभ कब हुई? हमारी यात्रा जब ही प्रारंभ हुई, जब से परमात्मा है तब से हमारी यात्रा प्रारंभ है। और जब तक अनंत काल तक ये चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, क्योंकि इसको चलाने वाला अविनाशी है, अनंत है। तो हमारी यात्रा जन्म जन्मांतरों से चलती चली आ रही है और जन्म जन्मांतरों तक चलती रहेगी।
हर जन्म में परिवार मिलेगा, हर जन्म में संपत्ति मिलेगी, हर जन्म में बच्चे मिलेंगे, हर जन्म में मेला लगेगा, हर जन्म में लगेगा। लेकिन ये भी याद रखें कि हमको अपना जीवन पवित्रता के साथ जीना है, हमको अपना जीवन शुचिता के साथ जीना है, हमको अपना जीवन धर्म और मर्यादाओं को आगे रखकर जीना है। अब हम पूछें क्या हम धार्मिक हैं? हम कौन है? हम धार्मिक हैं या अधार्मिक हैं? कौन है हम लोग? आप लोग क्या समझते हैं कौन है? धार्मिक या अधार्मिक है? तो सब लोग लगभग यही कहेंगे हम लोग तो धार्मिक हैं। लेकिन मात्र यज्ञ करने से हम धार्मिक हो जाएंगे ऐसा नहीं है, सत्संग सुन लेने से धार्मिक हो जाएंगे ऐसा भी नहीं है, विभिन्न तरह के कपड़े पहन लेने से धार्मिक हो जाएंगे, तिलक जनेऊ ना। धर्म की परिभाषा, धर्म के 10 लक्षण, धृति क्षमा धर्मोत्तम शौच विंध्य निग्रह धीर विद्या सत्यम के होते 10 धर्म लक्षणम। जब तक हमारे पास ये धर्म के लक्षण नहीं होंगे, पहली बात, तब तक हम धार्मिक नहीं होंगे। हम बोलते हैं लेकिन क्या हम जब धैर्य रखने का समय आता है क्या हम धैर्य रख पाते हैं? जब क्षमा करने का समय आता है क्या क्षमा कर पाते हैं? जब क्रोध ना करने का समय आता है तब क्या हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल रहता है? नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम कहते हैं हम धार्मिक हैं और हम वो लाइसेंस लेके भी चल रहे हैं हम धार्मिक हैं, लेकिन जो धर्म के लक्षण है वो तो हमारे अंदर नहीं घट पा रहे। आप देख लीजिए परिवारों में, हम जब तक धार्मिक हैं, जब तक हम परम पिता परमात्मा के नियमों को जो मानते हैं, जब तक उसके नियम का पालन करते हैं, हम सत्संग में आए, हम अनुशासन से बैठे, हमने ऋषि दयानंद के भजन सुने, परमात्मा के भजन सुने और कुछ उसकी आज्ञा का पालन किया, तब तक हम धार्मिक हैं, निश्चित हम धार्मिक हैं। लेकिन यहाँ से जब जानने के बाद जब हमने व्यवहार काल में उतरते हैं, किसी का रोजगार है, किसी का पेशा है, किसी नौकरी है, किसी के यहाँ सर्वेंट नौकर काम करते हैं, तो जब हम अपने व्यवहार काल में उतरते हैं, क्या उस समय हमें ये स्मरण रहता है? क्या उस समय हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं? अगर उस समय हम ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते तो हम उस समय धार्मिक नहीं, उस समय अधार्मिक हैं। धार्मिक हम कब तक हैं? जब तक हम ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, जब तक ईश्वर के बनाए नियमों के अनुसार हम चल रहे हैं, तब तक हम धार्मिक हैं। और जब हम ईश्वर के बनाए नियमों से विपरीत चलने लग जाते हैं, विपरीत आचरण करने लग जाते हैं, विपरीत भाषा बोलने लग जाते हैं, विपरीत विचार करने लग जाते हैं, उससे हम अधार्मिक होते हैं। पता क्या लगा कि हम धार्मिक भी हैं और हम अधार्मिक भी हैं। अब ये तो आंकलन प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं करना होगा, अपना करना होगा, किसी बगल वाले का नहीं कि बगल वाले का आंकलन करें धार्मिक है धार्मिक। हमारा अंतःकरण स्वतः हमें बताए कि हम कितने प्रतिशत धार्मिक रहते हैं दिन में और कितने प्रतिशत अधार्मिक रहते हैं। जो सत्संग में बताया जा रहा है, जो महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी ने हमको बताया, जो वेदों ने हमको बताया, अगर उसके अनुसार हम अपना जीवन कितना जी पा रहे हैं, वो जीवन गया हमारा धार्मिकता में। और जो जीवन हम नहीं जी पा रहे हैं, अपने मन गणत बातें कर रहे हैं, अपने स्वार्थ की बातें कर रहे हैं, वो सब गया अधार्मिकता में। तो हम खुद विचार कर रहे हैं, हम खुद निर्णय कर रहे हैं, हम खुद अपने जज बन जाए कि हम कितने प्रतिशत धार्मिक हैं और कितने प्रतिशत अधार्मिक हैं। क्योंकि जितना हम अपने आप को जानते हैं, इतना और कोई हमको नहीं जानता। जितना हम अपने आप को समझते हैं, इतना और हमको नहीं समझता कोई भी। न हमारा बेटा समझ सकता है, न हमारी पत्नी समझ सकती है, न हमारा पति समझ सकता है। जितना हम अपने आप को जानते हैं, तो हम अपने से स्वतः पूछें कि हम कितने धार्मिक हैं और हम कितने अधार्मिक हैं। ये जवाब हमको स्वतः लेना होगा और किसको बताना भी नहीं है कि हम कितने प्रतिशत धार्मिक हैं। जहां हम अधार्मिक हैं, वहां विचार करें कि अब वहां भी धर्म को हम स्थान देंगे, वहां भी हम धार्मिक हो जाएंगे। अगर हम अपने व्यापार में धार्मिक नहीं हैं, अगर हम अपने पेशे में धार्मिक नहीं हैं, अगर अपने व्यवहार में धार्मिक नहीं हैं,
तो हम ये विचार कर रहे हैं कि अब हमारा धर्म का प्रवेश उस क्षेत्र में भी होगा जिस क्षेत्र में अभी तक धर्म का प्रवेश ही नहीं हुआ। जब हम ये विचार करेंगे तो हमारा जीवन बदलेगा, हमारा जीवन ऊंचा होगा, हमारी आत्मा दिव्य होगी, हम पवित्र विचारों से भर जाएंगे, पवित्रता से भर जाएंगे। जब हम स्वयं अपने गुरु बनेंगे, कितने भी मंचों से उपदेश हो जाए, लेकिन जब तक हम अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमको कोई भी नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। जब हम ये प्रण लेंगे कि हम अपने आप को बदलेंगे तभी तो हम बदल पाएंगे। ये तो कितने लोग हैं सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन कोई बदलाव नहीं जीवन में। और कोई लोग हैं कि एक शब्द निकला किसी का, पूरा जीवन बदल गया, पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। जीवन क्यों परिवर्तित हो गया? क्योंकि उसने समझ लिया कि अब मुझे धर्म के मार्ग पर चलना है, अब मुझे धर्म के मार्ग पर चलना है। तो ये हम स्वयं आकलन करें कि हम कितने प्रतिशत धार्मिक हैं, कितने प्रतिशत हम अधार्मिक हैं।